समझना चाहिए। अगर भाषा भाषा करेंगे तो पूरा देश टूटेगा। ये देश जो है, ये संविधान जो बना है पूरे देश को एकजुट करने के लिए, ना कि प्रांत और भाषा, फिर जाति, फिर धर्म, इस प्रकार से लड़ते रहो, लड़ के जो है पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। देश जो है बाहरी लोगों से। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विवेक सिंह और आज मैं सरैया ग्राम में एक महाअनुभव व्यक्ति से मिलने आया हूं जिनका नाम है भानु प्रताप सिंह। तो ये हर एक राज्य में घूमे हुए, पूरे भारत देश में भ्रमण इन्होंने किया हुआ है। और जैसे कि आपको पता है, आजकल बहुत ज़्यादा भाषा को लेकर विवाद चल रहा है पूरे देश में। कन्नड़ वगैरह का भी आपने देखा, महाराष्ट्र का भी देखा। तो उसी विषय में ये अपनी कुछ राय रखना चाहते हैं। जी बोलिए भानु प्रताप जी। सबसे पहले देशवासियों को जय हिंद और आपको तहे दिल से शुक्रिया कि आप अपना समय निकाल के आए और हमसे कुछ जानने की कोशिश की है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि पूरे जो देश में है, ये देश को तोड़ने वाली जो बातें चल रही है, कर्नाटका में जाएंगे तो आपको कन्नड़ बोलना पड़ेगा, महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठी बोलना पड़ेगा, तमिलनाडु में जाते हैं तो तमिल बोलना पड़ेगा, और ऐसे प्रकार से अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी भाषा होती है। जहां पे जाएंगे वहां पे आपको उस भाषा भी बोल। ये जो है पूरी तरीके से जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, वो संविधान का जो है उल्लंघन हो रहा है कि पूरे भारत का अगर व्यक्ति कहीं भी जाता है, कोई भी राज्य में जाता है, कहीं भी जाता है, तो उसको फ्री छूट होना चाहिए। यहाँ पे अभी एक घटना हुई है, अभी जो ताजा घटना है कर्नाटका की मैं एक घटना देखा कि वहां का जो बैंक मैनेजर है, बैंक में आप किस काम के लिए जाते हैं? पैसा निकालने के लिए। लेकिन बैंक में घुस के एक लड़का बोल रहा है कि आप तमिल, ये कन्नड़ में बात करो, ये करो, वो करो, और बाद में देखने को मिलता है कि वो जो बैंक मैनेजर थी लड़की, उसका तबादला और ट्रांसफर कर दिया गया। तो ये क्या चल रहा है हमारे देश में? वहां पे प्रॉपर कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस जो है, राहुल गांधी आ रही है बिहार में सरकार बनाने के लिए। ये राहुल गांधी बिहार में किस मुंह से, कौन सा मुंह लेके बिहार में सरकार बनाने आ रही है? कर्नाटका में राहुल गांधी का सरकार है, अपने नेता को संभाल नहीं सकता है, वहां पे हिंदी बोलने पे वहां पे लोगों को मारा जा रहा है। तो किस मुंह से बिहार में आता है, किस मुंह से राहुल गांधी यूपी में आता है? उसको तो सिर्फ कर्नाटका में रहना चाहिए इस विषय पे। और ये संविधान का भी उल्लंघन है, और ये नेता लोगों को समझना चाहिए। अगर भाषा भाषा करेंगे तो पूरा देश टूटेगा। ये देश जो है, ये संविधान जो बना है पूरे देश को एकजुट करने के लिए, ना कि प्रांत और भाषा, फिर जाति, फिर धर्म, इस प्रकार से लड़ते रहो, लड़ के जो है पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। देश जो है बाहरी लोगों से युद्ध क्या लड़ेगा, आपस में ही लड़ के टूट और बिखर जाएगा। तो जैसे कि आपने बोला, इस बात को लेकर अगर मैं कहूँ कि इस भाषा विवाद को, इसका पूरा प्रभाव युवाओं पे किस तरह से पड़ेगा, वो बताइए आप। देखिए, युवाओं पे इस प्रकार से पड़ेगा, समझ लीजिए बिहार में रोजगार की कमी है। 15 साल से 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, और 15 साल से केंद्र में मोदी सरकार है। बिहार में अगर रोजगार होता, फैक्ट्री होता, तो बिहार के लोगों को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बिहार एक नंबर राज्य होता आज पूरे भारत में, तो कोई बिहार के लोगों को गाली देने की कोई हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसको डर रहता है कि बिहार में रोजगार है, हमें बिहार में जाना पड़ेगा। लेकिन अभी दूसरे राज्यों को ये लगता है कि यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ के लोगों को गाली दो, मारो पीटो, कोई कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ की सरकार को समझना चाहिए, यहाँ की जनता को समझना चाहिए कि किसे वोट देना है, किसे जिताना है। और ये तो वो बात हो गई। और युवा, जैसे समझ लीजिए महाराष्ट्र में है, बिहार में, अभी बिहार का जो युवा है वो भी चाहेगा कि अगर कोई दूसरा राज्य का व्यक्ति बिहार में अगर फैक्ट्री खुलता है, कोई मराठी व्यक्ति यहाँ पे आता है, तो फिर ये भी चाहेगा कि हम बदला लेने के लिए। इस प्रकार से द्वेष की भावना बढ़ेगी, और पूरा का पूरा जो युवा है वो भारत में आपस में एक दूसरे को मार काट करने में लग जाएंगे, और पूरा जो देश है, प्रगति के राह पर जो चलने वाला देश है, वो विगति के रास्ते पे चलेगा, और देश बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे कि आपने देखा, भानु प्रताप जी ने अपनी बातों को बहुत ही उद्दम तरीके से अपना व्यक्त किया है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे ये वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद।